हमने शुरू में जिक्र किया इम्तिहान का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो फरिश्तों को आजमाते हैं, आप और हम तो बहुत छोटे इंसान हैं। और किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि न तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा। तो जब हम छोटे इंसान हैं तो हम शुरुआत करें छोटी छोटी कुर्बानियां से। हर महीने क्या हम सोच सकते हैं कि इस महीने में हमारे परिवार, हमारे फैमिली में ये बुराई नहीं रहेगी, इसकी कुर्बानी दिया। और इस कुर्बानी में मजहब का कोई रोल नहीं है। ये कुर्बानी हर लोग, हर हैदराबादी देगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। परफेक्ट मैन, इंसान कामिल शायद ही कोई है। ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं हो। हम में भी है, आप में भी है, सब में है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा सेलिब्रेशन ईद उल अजहा का यही है कि हर दिन हम लोग कोशिश करें कि हमारी 1% कम से कम बुराई है जो उसकी कुर्बानी हो। आज सबसे बड़ा मजहब यही है। दोस्तों, आप और हम मिलकर पिछले 7-8 साल का मैं जिक्र करता हूं, इसलिए कि तेलंगाना बनने के बाद एक नया माहौल आया, एक नई शुरुआत हुई। और आज की तारीख में जितनी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज तेलंगाना में हो रही है, हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं है, किसी शहर में नहीं। हर तीसरे दिन एक नया फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन हो रहा है। हर 15 दिन पे नई लैंड डेवलपमेंट हो रही है जिसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक इंटरनेट का आर्टिकल पढ़ रहा था कि दुनिया में 840 मिलियन, मतलब कि 84 करोड़ ऐसे गरीब हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। 2 वक्त की रोटी उनको नहीं मिलती है। तो आज आपको और मुझे सबसे जरूरी क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और कुछ नहीं। आपसे बेहतर आपके लड़के की नौकरी होनी चाहिए, आपके लड़के से आपके पोतरे की नौकरी बेहतर होनी चाहिए। यही सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज यही है। अगर आप साइकिल पे हैं तो आपका बेटा मोटरसाइकिल पे रहना चाहिए, अगर आप मोटरसाइकिल पे हैं तो आपका बेटा कार पे रहना चाहिए। आज की तारीख में सबसे जरूरी चीज यही है। और जब हम लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐसे बहकाने वाले जरूर कुछ लोग रहेंगे जो कुछ मौके की तलाश में, जिसमें कुछ गड़बड़ कर दो, कुछ इंटर कम्युनिटी कर दो, कुछ कम्युनल कर दो, कुछ हंगामा करा दो। जरूर हर जगह अच्छे लोग रहते हैं तो कुछ शरारती लोग भी रहते हैं, और आगे बढ़िए तो कुछ शैतान लोग भी रहते हैं। हर जगह, वो कहीं बाहर से नहीं आते हैं, यहीं रहते हैं, आपके बीच, हमारे बीच। लेकिन आपको और हमको समझना है, जिसको कहते हैं कलेक्टिव इंप्रूवमेंट। अगर दरिया का पानी मीठा है तो उसमें सब लोग पानी पिएंगे, लेकिन अगर दरिया का पानी खारा हो गया तो उसमें न तो आप पिएंगे, न हम पिएंगे, न कोई पिएंगे। तो दरिया को हमेशा मीठा रखना है, हैदराबाद के दरिया को। आज बहुत समय के बाद हम लोग इकट्ठे हुए, आज मिले यहां पे, बहुत अच्छा लगा। हमारे बुजुर्ग लोगों ने अपनी अपनी सजेशंस, अपने मशवरे दिए। जहां तक हैदराबाद सिटी पुलिस का सवाल है, यह कहने की बात ही नहीं है कि आपकी जो भी फीलिंग्स हैं हम उससे वाकिफ हैं। और मुझे नहीं लगता है कि हैदराबाद पुलिस का कोई भी ऑफिसर आपको कभी कोई शिकायत का मौका देगा। आप जहां भी हैं, जिस वक्त भी हैं, अगर कुछ आपको डाउट हो रहा है, आपकी पेट्रोल व्हीकल 120 पेट्रोल व्हीकल यहां 24 घंटे घूमते रहती है, आप उसको इन्फॉर्म करें।
डायल 100 है आपके पास, डायल 100 में इन्फॉर्म करें। 5 से 7 मिनट के अंदर हमारे ऑफिसर्स आ जाएंगे आपके पास। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना बड़ा शहर, करोड़ों से ज्यादा का, अगर किसी ने जानबूझकर या अनजाने में कुछ गलती की हो तो आपका और हमारा ताकत ऐसा रहना चाहिए कि उसको हम लोग तुरंत सही कर दें, उसको बढ़ाए नहीं। इसी चीज का आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं। और हमारे जोनल कमिश्नर साहब यहां हैं, सम्राट अशोक साहब, जोनल कमिश्नर जीएचएमसी और हैदराबाद सिटी पुलिस, एक इमारत की 2 बहुत बड़ी पिलर खंभे हैं और हम लोग दोनों हर चीज एक साथ मिलकर, जहां भी होगा हम आपके सर्विस में रहेंगे, आपके लिए हाजिर रहेंगे। और आज इस जलसे में गुफ्तगू के लिए आप लोग सब आए, खास करके हमारे बुजुर्ग, सबका मैं सिटी पुलिस से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और एक बात ये कहना चाहता हूं कि जिसे कहते हैं बुजुर्गों का दुआ, बुजुर्गों का ब्लेसिंग्स, उससे बड़ी चीज दुनिया में कुछ नहीं है। मैं जब भी यहां बैठता हूं इस तरह के फंक्शन में, और जब मैं अपने राइट और लेफ्ट बुजुर्गों को देखता हूं तो मुझे बहुत ताकत मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। और इसीलिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जय हिंद।